दोस्तों, स्टॉक मार्केट खास तौर पे गिरावट के समय काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल और बहुत ज़्यादा वोलाटाइल हो जाता है। अगर हम ध्यान दें तो सितंबर 2024 के बाद से जब स्टॉक मार्केट में गिरावट होनी शुरू हुई तो लार्ज कैप में करीब करीब 15% के आसपास, निफ्टी 50 को अगर हम ध्यान से देखें तो करीब 15% के आसपास रिसेंट हाई से हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन अगर हम गौर से देखें हमारे स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स को तो इनमें 40-50 इवन 55% तक भी हमें गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में ये सवाल आता है कि इज दिस द राइट टाइम टू इन्वेस्ट इन स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स। वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इन्हीं सब के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो अगर हम ध्यान दें तो आप देखिए यहाँ पे सितंबर के महीने से करेंटली देखें तो करीब करीब 15% के आसपास मार्केट नीचे की तरफ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है अगर हम रीसेंट लो को कंसीडर करें। हालांकि पिछले 3-4 दिनों में बहुत ज़्यादा वोलाटाइल रहा है मार्केट बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल रहा है। ऐसे में सवाल ये आता है कि लार्ज कैप में तो ठीक है, लार्ज कैप में तो 15% की गिरावट हुई है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप क्यों 40-45 इवन 50% तक गिर गए हैं। उसको समझने के लिए हमें ये समझना होगा कि वाकई में स्मॉल कैप एंड मिड कैप स्टॉक्स होते क्या हैं, इनके फीचर्स क्या हैं और क्या इनमें इतनी बड़ी गिरावट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें तो स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप 3 कैटेगरी की कंपनियां हैं हमारे मार्केट में। मोर ओवर ये बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं। मोस्टली जो लार्ज कैप की कंपनियां होती हैं इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 20,000 करोड़ से ज़्यादा होता है और हमें निफ्टी 50 में मोस्टली ये लार्ज कैप की कंपनियां ही देखने को मिलती हैं। जो मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां होती हैं इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक के बीच में होता है। यानी कि जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक के बीच में है, ऐसी कंपनियां आती हैं मिड कैप कैटेगरी में। जो स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनियां होती हैं, ऐसी कंपनियां जिनका की मार्केट कैपिटलाइजेशन 5,000 करोड़ से कम होता है। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 2,000 करोड़ है, तो उसको हम स्मॉल कैप कैटेगरी में रख सकते हैं। कुछ कंपनियों को हम इवन माइक्रो कैप में भी कंसीडर करते हैं। अब ये माइक्रो कैप नथिंग बट स्मॉल कैप में ही रहती हैं। बट अगर मान लीजिए किसी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 100 करोड़, 200 करोड़ है, 300 करोड़ है, तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि भाई माइक्रो कैप कंपनी है वो, उसमें केवल और केवल 100 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अब ऐसे में अगर हम ध्यान देंगे तो जो स्मॉल कैप और मिड कैप कैटेगरी की कंपनियां हैं ये कंपनियां बहुत ज़्यादा वोलाटाइल होती हैं कंपेयर टू द लार्ज कैप कंपनियां, क्योंकि लार्ज कैप कंपनियां एक सिचुएशन, एक लेवल तक पहुंच चुकी होती हैं, 20,000 करोड़ के ऊपर का मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है उनके पास। और ऐसे में जो मार्केट में गिरावट होती है, गिरावट को सहने की क्षमता होती है उनके अंदर और उससे उबरने की भी क्षमता होती है। लेकिन वहीं पर अगर हम ध्यान दें तो जो स्मॉल कैप कंपनियाँ होती हैं जनरली उनमें अगर स्टॉक मार्केट क्रैश की सिचुएशन आ जाती है तो ऐसी कंपनियों में बड़ी गिरावट हमें देखने को मिलती है और उनको उबरने में काफ़ी समय लग जाता है, क्योंकि एक तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होता है, साथ ही साथ इनके पास कैपिटल बहुत कम होता है। तो ऐसे में स्टॉक मार्केट करेक्शन के फेज में इन पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर रहता है। देखिए, स्टॉक मार्केट काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल तो है, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर और स्मार्ट इन्वेस्टर के लिए राइट टूल्स अगर उसके पास हैं तो वो अपनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान बना सकते हैं। ब्लिंकएक्स एक फीचर पैक्ड ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको रियल टाइम मार्केट अपडेट्स देने के साथ ही साथ रिसर्च बेस्ड इनसाइट्स भी देते हैं और इसके साथ ही साथ इजी ट्रेड एग्जीक्यूशन का प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं। इनका सबसे बेस्ट पार्ट है जीरो ब्रोकरेज, यानी कि आप एनएससी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे और आईपीओज में अनलिमिटेड ट्रेडिंग कर सकते हैं बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के, बिना टेंशन के। ब्लिंकएक्स के प्लान्स बहुत ही अफोर्डेबल हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 249 फॉर 2 मंथ्स, 599 फॉर 6 मंथ्स एंड 899 फॉर अ होल ईयर। तो है ना ये बजट फ्रेंडली प्लान। इसके साथ ही साथ ब्लिंकएक्स आपको कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड, स्ट्रैटेजी बिल्डर टूल, रियल टाइम मार्केट अपडेट्स देने के साथ ही साथ स्मार्ट वॉच लिस्ट जैसे एडवांस टूल्स भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ रिसर्च कॉल्स के थ्रू आपको पता चलेगा कि किसी सर्टेन स्टॉक में कब एंट्री लेनी है, क्या टारगेट प्राइसेस होने चाहिए,
क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और एग्जिट प्लान के साथ ही साथ एग्जिट प्राइसेस क्या होने चाहिए, सब क्लियर टाइम फ्रेम के साथ। तो ब्लिंकएक्स की डिटेल्स और लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ब्लिंकएक्स के साथ मार्केट अपॉर्चुनिटीज का पूरा फायदा उठाइए क्योंकि इट्स अ ट्रेडर थिंग। ठीक, चलिए यहाँ पे हम एक कंपनी की बात करते हैं। अब स्टॉक का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इसका चार्ट मुझे दिखाने का मकसद, आपको दिखाने का मकसद ये है कि आपको समझ में आए कि मार्केट की गिरावट के समय कंपनियां कैसे अनप्रिडिक्टेबल हो जाती हैं, कैसे वोलाटाइल हो जाती है। अब ध्यान दीजिए, तो सितंबर अक्टूबर के महीने के बाद से गिरावट होनी शुरू हुई और इसमें कभी गिरावट होती, कभी ग्रीन कैंडल बनती, बट अल्टीमेटली स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता। यहाँ पे मार्केट गिरावट के साथ ही इसमें भी गिरावट होनी शुरू हो जाती सितंबर के महीने से। देखिए, जब मार्केट में गिरावट हो रही होती है तो क्या लार्ज कैप क्या स्मॉल कैप, सभी कंपनियों पे प्रेशर रहता है। लेकिन यहाँ पे सिंस हम डिस्कस कर रहे हैं स्मॉल कैप और लार्ज कैप, उन पे बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है क्योंकि जनरली उनके पास छोटा कैपिटल होता है और वोलेटिलिटी उन कंपनियों में बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या होता है कि एक दिन के कैंडलस्टिक चार्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक दिन में क्या हो रहा है कि बहुत बार आपको रेड ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही है। हालांकि एक सर्टेन आपको डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, बट यहाँ पे ध्यान दीजिए तो आपको एक साइनोसोडियल काइंड ऑफ वेव भी देखने को मिल रही है। तो ऐसे में चाहे स्टॉक हो चाहे निफ्टी ही हो, मार्केट गिरावट कंडीशन में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी हमें देखने को मिलती है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें बेसिकली ये देखना होगा कि जिन स्मॉल कैप या लार्ज कैप कंपनियों में हम इन्वेस्टिंग डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, क्या उनमें फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं, और क्या उनके बिजनेस सेगमेंट में आने वाले समय के लिए ग्रोथ का स्कोप है या नहीं। ठीक है, देखिए, जब भी मार्केट में गिरावट होती है तो स्मॉल कैप ज़्यादा वोलेटाइल रहते हैं कंपेयर टू द मिड कैप। मिड कैप में कम वोलेटिलिटी देखने को मिलती है, बट स्मॉल कैप में ज़्यादा वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। और वहीं पे सबसे बड़ी दिक्कत आती है ऐसी गिरावट की कंडीशन में स्मॉल कैप कंपनियों के स्टॉक्स को बेचने की। यानी कि अगर हमारे पास मान लीजिए है कोई कंपनी और वो स्मॉल कैप की कैटेगरी में आ रही है, मान लीजिए उसका मार्केट कैपिटलाइजेशन केवल 500-600 करोड़ का है, बहुत कम एक तो उसके शेयर्स रहेंगे और लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। ऐसे में अगर हम बेचना चाहेंगे तो मोस्टली या तो उसमें लोअर सर्किट रहेगा या प्राइसेस इतने नीचे जाते रहेंगे कि हमारे जो सेल ऑर्डर्स हैं वो एग्जीक्यूट होने के चांसेस कम रहेंगे। वहीं पे मिड कैप में जनरली कंपेयर टू द स्मॉल कैप्स लिक्विडिटी थोड़ा सा ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पे 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ तक का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं जिनकी की ट्रेडिंग होती है। तो ऐसे में मिड कैप में थोड़ा सा लिक्विडिटी ज़्यादा होती है कंपेयर टू द स्मॉल कैप। ठीक, इसके साथ ही साथ इंस्टीट्यूशंस जनरली वो मिड कैप की तरफ जाते हैं कंपेयर टू द स्मॉल कैप। स्मॉल कैप कंपनियों में अगर हम ध्यान देंगे तो वहाँ पे बहुत कम, ना के बराबर इंस्टीट्यूशंस रहते हैं, लेकिन मिड कैप में इंस्टीट्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं। ठीक, इसके साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट बात जिसका कि हमें ध्यान देना चाहिए स्मॉल कैप या मिड कैप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते समय, वो है कि गिरावट के बाद रिटर्न्स यानी कि वापस आने की संभावना किसमें ज़्यादा होती है। तो ऐसे में देखा जाए तो स्मॉल कैप जब गिरावट होती है तो गिरावट तो बड़ी होती है, लेकिन जब रिकवरी होती है तो रिकवरी कंपेयर टू द मिड कैप उसमें हमें कम ही देखने को मिलती है। तो ऐसे में रिकवरी के टर्म्स में मिड कैप ज़्यादा कारगर साबित होते हैं। ठीक, अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी 50 में गिरावट हो रही है, बैंक निफ्टी फाइनेंशियल में यहाँ पे आपको पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रही है। मोस्टली यहाँ पे जो मिड कैप है या स्मॉल कैप इंडेक्स है उसमें भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। आज के दिन, आज की तारीख है 12 मार्च 2025। यहाँ पे अगर हम देखें तो निफ्टी स्मॉल कैप 50 जो इंडेक्स है इसमें सितंबर अक्टूबर के महीने से आपको गिरावट देखने को मिला। आप ध्यान दीजिए तो गिरावट ऐसा नहीं कि एकदम सडन यहाँ पे एकदम गिरावट हो जाती है। गिरावट क्या होती है कि कभी आपको बीच में ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल जाती हैं, कभी बड़ी सी रेड कैंडल होती है, फिर बीच में ग्रीन कैंडल, फिर यहाँ पे बड़ी 2-3 रेड कैंडल्स, फिर बीच में 2-3 छोटी छोटी ग्रीन कैंडल्स। तो बेसिकली होता क्या है कि दो गिरावट हो रही है बड़ी, लेकिन मोमेंट बहुत ज़्यादा होता है, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इस बात का हमें ध्यान देके चलना चाहिए, चाहे वो निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स हो चाहे वो निफ्टी
मिड कैप इंडेक्स हो। अब मिड कैप इंडेक्स में थोड़ा सा कम वॉलेटिलिटी रहती है, बट स्टिल जब मार्केट करेक्शन होता है तो मिड कैप में भी बड़े करेक्शंस हमें देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए तो सितंबर के महीने के बाद से यहाँ पे आपको गिरावट हुई, गिरावट के बाद रिवर्जन हुआ, रिवर्जन के बाद यहाँ पे फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। ठीक, अगर हम ध्यान दें फंडामेंटल्स पर ओवरऑल मिड कैप और स्मॉल कैप के, तो यहाँ पे देखिए निफ्टी मिड कैप 50 का हिस्टोरिकल पी, तो एक मंथ का पी देखे तो नियर 1 मंथ लो पे चल रहा है, 3 मंथ के नियर पे चल रहा है पी, और 1 साल के बिलो एवरेज पे पी चल रहा है करंटली, और वहीं पे 2 और 5 साल के बिलो एवरेज पे चल रहा है। यानी कि जो निफ्टी 50 मिड कैप इंडेक्स है, यानी निफ्टी मिड कैप 50 इंडेक्स जो है वो 5 साल के पी के बिलो एवरेज चल रहा है। तो यहाँ पे देखें तो गिरावट इनमें बड़ी हुई है। और साथ ही साथ स्मॉल कैप की बात करें तो अगेन 1 साल के आसपास लो के आसपास चल रहा है, वहीं पे 2 साल और 5 साल के बिलो एवरेज पे चल रहा है। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि निफ्टी स्मॉल कैप हो या निफ्टी मिड कैप हो, इनमें एक बड़ी गिरावट हुई है। और जब भी बड़ी गिरावट हुई है किसी में भी, चाहे निफ्टी मिड कैप हो चाहे निफ्टी स्मॉल कैप हो, अगर मैं 1 मंथ का यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट लगा दूं तो जब भी बड़ी गिरावट हुई है, बड़ी गिरावट के बाद एक नया हाई बनता हुआ दिखाई दिया, बड़ी गिरावट के बाद एक नया हाई बनता हुआ दिखाई दिया। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो गिरावट हो रही है निफ्टी मिड कैप या स्मॉल कैप इंडेक्स में ओवरऑल, या कम कहें तो निफ्टी स्मॉल कैप स्टॉक्स या निफ्टी मिड कैप स्टॉक्स में, तो कहीं ना कहीं जाके बॉटम क्रिएट करेगा और आगे चलकर एक नया ऑल टाइम हाई बनाएगा। तो ऐसे में इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि स्मॉल कैप एंड मिड कैप कंपनियों में इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दिख सकती है करंट स्टॉक मार्केट सिचुएशन में। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आई थिंक यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, खासतौर पे स्मॉल कैप और मिड कैप के बारे में। कोई भी सवाल हो, कोई भी डाउट्स हो, कमेंट जरूर करिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।